हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम अभी यूपीएससी के करंट अफेयर पे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे हमने देख लिया है। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है उसमें हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का जो भी राजनीतिक सामाजिक है ना घटनाओं का जो भी समन्वय है, संकलन है, उसको हम देखेंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। और जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फॉलो करते रहिएगा आगे के क्लासेस के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। तो क्या देखा, हम क्या देखने वाले हैं आज, उत्तर प्रदेश का जो परिदृश्य है, राज्य की राजनीतिक सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो अभी वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। 12 मई 2022 को एनएचडीसी इंटरनेशनल जो है, एनएचडीसीआई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, क्या स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन आप बोल लो या एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। और ये जो केंद्र होगा ये अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देगा। ठीक है, और एनएसडी इंटरनेशनल लिमिटेड जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी होगी। ठीक है, जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। और 16 अप्रैल 2022 को ही भुवनेश्वर में उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई है। पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। ठीक है, 16 अप्रैल 2022 को, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ई पेंशन पोर्टल। तो ई पेंशन पोर्टल क्या है आपका? ये जो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, उसी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ही ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। और ये जो पोर्टल है ये वित्त विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया है। ठीक है, और इससे लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो ये भी 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और इसका उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। कुल लंबाई कितनी होगी? 296.070 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी। लागत कितनी है? अनुबंधित लागत मतलब जो भी पार्टनरशिप की गई है उसकी जो लागत है 777.6680 करोड़, 7,766.80 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये किस किस के निकट आएगा सर? प्रारंभ स्थान देखिए भरतकूप है, चित्रकूट के निकट। ठीक है, और समाप्ति कहाँ स्थान हुआ? कुदरैल इटावा के निकट में है आपका। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, जालौन है, औरैया है, इटावा है, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, और कुछ मुख्य नदियां हैं जो इसके बीच में पड़ेंगी, जैसे आपका बागेन हो गया, केन हो गया, श्यामा हो गया, चंदावल हो गया, ब्रह्मा हो गया, यमुना हो गया, बेतवा हो गया, सेंगर हो गया। ठीक है, ये सभी नदियां जो है एक्सप्रेसवे के बीच में पड़ेंगी। और बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020। तो अपना जो 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के सहयोग से शुरुआत किया जा रहा है। इसके सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, इन सबके सहयोग से। ठीक है, और जो अपना इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता है 2020 की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और जो उत्तर प्रदेश के विषयवार शहर हैं जो विजेता हैं, देखिए अर्थव्यवस्था के मामले में आगरा का दूसरा स्थान है, जल के मामले में वाराणसी का पहला स्थान है, कोविड नवाचार पुरस्कार वाराणसी को मिला है, कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर राउंड 4 में पहला स्थान, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार स्थान 2 वाराणसी का। चलिए और बात करते हैं राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक। क्या राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के बारे में बात करते हैं, तो नीति आयोग ने अभी 11 अप्रैल 2022 को ही राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश को अचीवर की श्रेणी में डाला गया है। किस श्रेणी में? अचीवर की श्रेणी में डाला गया है। और ओवरऑल स्कोर अगर देखा जाए तो 41 स्कोर के साथ 13वां स्थान प्राप्त करता है। कौन सा? 13th स्थान प्रदान करता है। ऑपरेशन कायाकल्प, इसका आपने नाम सुना होगा, ऑपरेशन कायाकल्प। इसमें लगभग 30,000 माध्यमिक जो विद्यालय हैं स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालय, पुस्तकालयों, कंप्यूटर्स, प्रयोगशालाओं, कला कक्षों, अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत 2019 में की गई थी। ठीक है, चलिए। लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, क्या लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ये जो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्थापना की मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में, है ना। और कुल 6 केंद्रों में से एक होगा, केंद्रों में से एक होगा, और ये सरोजिनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए देख नेक्स्ट बात, दस्तक अभियान। बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते जाइए, है ना। दस्तक अभियान क्या है, ये जो है जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान का शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया सहित जो भी बीमारियां हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना। कौन, दस्तक अभियान का। गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि, ये रेत समाधि जो है के अंग्रेजी अनुपात टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। इसके जो रेत समाधि के जो आपका ये इंग्लिश जो वर्जन है इसका, टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको ही बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ठीक है, और हिंदी की पहली रचना है ये टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। और रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। इसने किया था, डेजी रॉकवेल ने किया था। और गीतांजलि का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अभी अयोध्या और एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। किसकी, अयोध्या एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो 7 अप्रैल 2022 को ही जो उत्तर प्रदेश सरकार है और भारतीय विद्यमान पत्तन प्राधिकरण है, इसके मध्य जो है भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस लिए हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एयरपोर्ट जो है प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद ये जो अयोध्या होगा ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो 5वें में से चौथा कौन है, पहला लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा कुशीनगर, चौथा जेवर। तो ये 4 हवाई अड्डे ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 5वां बनेगा अयोध्या में। ठीक है, इसका आधिकारिक नाम क्या रखा जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, और वर्तमान में अगर प्रदेश में देखा जाए तो 9 हवाई अड्डे संचालित हैं, जबकि 10 हवाई अड्डों पर विकास का कार्य चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय केवल 5 है। ठीक है, अयोध्या 5वां होगा, बाकी ऐसे देखा जाए तो 4 है। चलिए, जीईएम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले 5 वर्षों में जीईएम पोर्टल जो भी खरीदारी की गई है वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नंबर पे है ना। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। ठीक है, और ये जीईएम पोर्टल क्यों स्टार्ट किया गया था, 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु जीईएम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, लोक निर्मला सम्मान जो 2022 जो है, ये जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, इन्होंने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान किसको प्रदान किया है, गायिका शारदा सिन्हा को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी, नाटक अकादमी में ही शारदा सिन्हा को सम्मान मिला है और भी 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है। और ये जो है शारदा सिन्हा जो है मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका है। ठीक है, चलिए ये चीज याद रखिएगा आप लोग। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो मिला है और उसे उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य हुआ है। और कोविंद जी द्वारा, राष्ट्रपति कोविंद जी द्वारा नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय, कौन सा ये संस्करण, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह है, इसमें विजेताओं की घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया गया है। दूसरे पे हैं राजस्थान और तीसरे पे हैं तमिलनाडु। ठीक है, और मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत का तीसरा पुरस्कार बलुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश को मिला है। और कैच द रेन अभियान जल शक्ति अभियान में ही स्टार्ट किया गया है, कैच द रेन अभियान। ठीक है, सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, सतीश महाना जो है ये वरिष्ठ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया है, निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है 18वीं विधानसभा के लिए। किसको, सतीश महाना को। ठीक है, और इससे घोषणा प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने की थी। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज अधिवेशन किया गया है। यहाँ अंतिम बार आपका 1994 में अधिवेशन आयोजित किया था, कौन सा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, अभी प्रयागराज में ही संपन्न किया गया 12 से 13 मार्च 2022। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। तो अभी जो कोविंद जी हैं अपने राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को मनाया जाता है, इन्होंने ही सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण जो कार्य करनी है दोनों महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए
और नीरजा माधव को वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 के 48वें संस्करण में ये वाराणसी के तुलसी घाट पे इस मेले का आयोजन किया गया है। और ये जो है बनारस महाराणा बनारस विद्यान्यास और ध्रुपद समिति के तत्वाधान में ये चीज़ किया गया है। और इसका जो ये एक वार्षिक मेला कार्यक्रम है ना, इसका आयोजन प्रतिवर्ष जो है फरवरी से मार्च माह में किया जाता है। और ये ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है, ठीक है। बैजू बावरा, कौन? बैजू बावरा जो है मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब लखनऊ जो है देश का पहला ग्रीन बूथ बना, ये आपने पढ़ा होगा, दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो एपी सेन पीजी कॉलेज है, इसी को ग्रीन बूथ बनाया गया है 2022 के चौथे चरण में। लखनऊ का जो एपी सेन पीजी कॉलेज है ना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? शून्य कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि इस बूथ में जो भी सामग्री है, ऊर्जा की आपूर्ति है सौर ऊर्जा से की जा रही है, इतना आप जान लीजिए। संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से ऑपरेशन, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जो लखनऊ में आपका है, पीजीआई है ना, इसमें पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन सफल हो गया। मतलब रोबोट के माध्यम से 2 बच्चों का बहुत ही कठिन ऑपरेशन किया गया है। और जो अगर देखा जाए तो रोबोट के माध्यम से बच्चों को ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था बन गई है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च, इस्तेमाल करिए इसका, भारत सर्च। तो अभी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया, ठीक है। और ये सर्च जो है नेट एल्गोरिदम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है, वही सेम काम जैसे गूगल करता है आपका। नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना, नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना जो है, ये जो नोएडा प्राधिकरण है सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जाएगा। 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ साथ अन्य मनोरंजन साधन होंगे। तो बेसिक सही समझिएगा, जो नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना है, ये सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को है, ठीक है, और समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है, इतना जान लीजिए। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च, न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया जा रहा है। कन्नौज में निर्मित है ये मेड इन इंडिया परफ्यूम, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ही न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। और विश्व भर में जाना जाता है कन्नौज अपने इत्र के लिए, और भारत की इत्र राजधानी भी कन्नौज को कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर, डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर, तो जो भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर है राइटिंग विथ फायर, ये ऑस्कर 2022 हेतु नामित की गई है। भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है, ये पुरस्कार नहीं जीत पाई बट नामित हुई है, दिस इज द वेरी गुड थिंग। और ये खबर लहरिया चित्रकूट में प्रकाशित हुई थी, खबर लहरिया पर आधारित है, रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष द्वारा किया गया है। और इसमें सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है अखबार को, ये चीज़ दिखाया गया है खबर लहरिया में, दलित महिलाओं द्वारा संचालित होता है। और इसमें संडास फिल्म फेस्टिवल 2021 में भी वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड एवं स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था इसने, किसने? राइटिंग विथ फायर ने, ठीक है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है ना, ये सभी आपको पता होगा, जो भी रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 मनाया गया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का परिणाम घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021, ये जो है रांची के कथाकार शिव मूर्ति को प्रदान किया गया है। किसको? शिव मूर्ति को, ध्यान रखिएगा, सम्मान जो है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान शिव मूर्ति को प्रदान किया गया। ब्रज की 84वीं कोसी परिक्रमा मार्ग, तो अभी ये जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अपने नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने मथुरा में ही ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की है, ठीक है। और ये मार्ग जो अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह निर्मित किया जाएगा, और ये जो है राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, ठीक है। और ये भारतमाला परियोजना द्वितीय में शामिल किया जाएगा, चरण द्वितीय में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा इस मार्ग को। और मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? देखिए, मैनपुरी जो जिले में स्थित सैनिक स्कूल है,
उसका नाम करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे CDS, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। आगरा मास्टर प्लान 2031, आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया है आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ही। और इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया जाएगा, है ना। और मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय, तो मोदी जी द्वारा मेरठ जिले के सरथना में ही मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। और इस विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी के संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण एवं शोध कार्य संचालित किया जाएगा। और ये भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया। 54वां दीक्षांत समारोह, 54th दीक्षांत समारोह जो है मोदी जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में 54वें दीक्षांत समारोह में संबोधित किया है। और ये ब्लॉकचेन परियोजना के तहत मोदी जी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। इसे डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लखनऊ में। और जो वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं और शिलान्यासों का जो मोदी जी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा, डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी लॉन्च किया है। और प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस बायोगैस संयंत्र का भी शुभारंभ किया गया है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, की तो आपको पता ही है। निपुण भारत निगरानी केंद्र, निपुण भारत निगरानी केंद्र जो है योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया है। और ये जो प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई है, बेसिक शिक्षा परिषद की तकनीक को बेहतर उपयोग करते हुए GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग कम आउट मैप बेस्ड निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। पीलीभीत के बारे में जान सकते हैं, तो ये 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव आयोजित किया गया है पीलीभीत में। ठीक है, इसमें कारीगरों ने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडियाज में दर्ज कराया है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड थिंग। लखनऊ मेडटेक, तो ये जो आपका मेडटेक का इसका उद्घाटन कौन किया है, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा जी। SGPGI में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र में मेडटेक का उद्घाटन किया है। और अमित शाह द्वारा इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास भी किया गया है। और कोविंद जी द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का भी शिलान्यास किया गया है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन जो है वाराणसी जिले में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअली माध्यम से आयोजन किया गया है। शुभारंभ मोदी जी ने किया है। सम्मेलन का विषय क्या था, नया शहरी भारत। चलिए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मोदी जी द्वारा ही उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है 13 दिसंबर 2021 को, ध्यान रखिएगा। और ये जो कॉरिडोर है वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ देगा, है ना। और ये केवल जो 3000 वर्ग फीट में था, जिसे अब 5 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में विकसित कर दिया गया है। दैट इज द वेरी गुड थिंग। गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र, तो जो आपके कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। और शिक्षा क्षेत्र में का उद्देश्य जो है छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP के माध्यम से मॉडल पर ही सेक्टर 151 A में बनाया जाएगा। ठीक है, और ये VIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहीं से टेक ऑफ एवं लैंड कर सकेगा। ठीक है, गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। कौन कौन से देख लेते हैं। मोदी जी द्वारा गोरखपुर जिले में लगभग 100,000 करोड़, 100 नहीं 10,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र भी इसमें केंद्र भी शामिल है। मंत्र ट्रैकिंग ऐप क्या है, तो आदित्यनाथ जी ने 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं तथा मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का लोकार्पण किया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बना है, उसकी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके 137वें जयंती पर ही आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में आपका राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे कर दिया गया है। ठीक है, और 2020 में ही इसकी स्थापना हेतु जो है विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 जो है पारित किया गया था। ठीक है, गोरखपुर में दूरदर्शन भूपग्रह केंद्र का लोकार्पण। तो अभी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरखपुर जिले में दूरदर्शन भूपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है 3 दिसंबर 2021 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने सहारनपुर जिले में पुनवारका ग्राम में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है और यह राज्य विश्वविद्यालय है आपका। ओके, गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, आप जैसे कि पता ही होगा आप सभी को, गोरखपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट आपका है। ठीक है, और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की एक बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट का फेज 1 जो है उसका अनुमोदन किया गया है और 2 रूटों का संचालन प्रस्तावित है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये जो है शताब्दी स्तंभ के का अनावरण किया है प्राणी शाह के शताब्दी समारोह में, और ये लखनऊ में आपका प्राणी उद्यान जो है स्थित है। ठीक है, निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25, निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका जो निर्यात नीति प्रख्यापन किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपका फोकस क्षेत्र रहेगा हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरिया, ग्लास, सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, IITS, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल, लॉजिस्टिक, ये सभी इसके फोकस क्षेत्र हैं। ठीक है, झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, क्या झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो अभी आज़ादी अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के अंतर्गत जो रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं, उन्हीं के जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में 3 दिवसीय जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम समारोह में इस परियोजना का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का भी शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया है। नोएडा में पहला आपका वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर, क्या वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर, ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल के द्वारा ये हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का नोएडा में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा, धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचेगा और फिर फिल्टर करके वायु के प्रदूषक तत्वों को सोख लेता है, उसके बाद ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकाल देता है। मतलब नीचे वाला जो धरातलीय हवा रहेगा उसको खींचेगा, साफ करेगा, फिर ऊपर से हवा को निकाल देगा। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन, अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन, तो आपका भी पता ही होगा वाराणसी जिले में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल है, उसी सम्मेलन में ये आयोजन किया गया था, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। ठीक है, और 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन था, इसका राजभाषा विभाग के द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और अमृत महोत्सव में पहली बार अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो नई दिल्ली से बाहर किया गया है। पहली बार नई दिल्ली, तो हमेशा नई दिल्ली में होता था। ठीक है, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास, जो अपने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं कौन, अमित शाह जी, इन्होंने आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की भूमि पूजन का शिलान्यास किया है, उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, और जो संस्था है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, ये इसकी कार्यदायी संस्था है। ठीक है, अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन, अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। तो सरयू नदी के तट पर ही योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 5वें दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। और 2017 से ही प्रतिवर्ष जो है छोटी दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार 5वें दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गए हैं, जिसमें लगभग 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जारी है। 3 नवंबर 2021 को, ध्यान रखिएगा। बटेश्वर पशु मेला, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है ये, भारत के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो यमुना और सहरीपुर के तट पर स्थित है। 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है, कौन, आपका ये बटेश्वर। ठीक है, जो यमुना के आगरा जिले में ही है, स्थित है आपका। फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट कर दिया गया है। जो फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन था उसका नाम कर दिया गया अयोध्या कैंट। ठीक है, और ये 2 नवंबर 2021 को किया गया है।
और फैजाबाद जिले का नाम भी बदल के क्या रख दिया गया है, अयोध्या करने, और जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दे दी गई है 6 नवंबर 2018 को। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर, तो ये जो पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर है इसका निर्माण IOCL द्वारा किया जा रहा है, और ये इसे इंडियन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021, तो अपना ये आदित्यनाथ जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया है। ओके। और ये जो है आयोजन जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से ये किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन, और 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने संबंधित एक पुस्तक जो है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का ही विमोचन किया गया है। और इस अवसर पर आपका कार्बन न्यूट्रल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का, देखिए मोदी जी ने जनपद सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया। जैसे ये मेडिकल कॉलेज कौन, सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, जौनपुर, इन सभी 9 जगहों पर 9 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना किया जाएगा। ठीक है। बात करते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, अभी आपको पता ही है ना। और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया 20 अक्टूबर 2021 को, और राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी शिलान्यास किया गया इसी समय पर ही। और ये 9वां कार्यरत हवाई अड्डा बन जाएगा आपका, और 5वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन जाएगा। छठी बटालियन जो है, ये जो विशेष सुरक्षा बल है आपका, उसी को छठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, है ना। और UPSSF जिसे आप बोलते हो, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, इसे प्रदेश के कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था, और ये 5 बटालियन गठित की गई इसके लिए। ठीक है। और ये आपका लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर की बटालियन इसमें शामिल है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020, ये आपका 1 अक्टूबर 2021 को घोषणा की गई है। ठीक है। इसमें जो प्रतिनिधि पुरस्कार है, तो भारतीय सम्मान जो 8 लाख रुपए की है, पांडे शशि भूषण को मिला है ना, सितांशु जी को। और 2019 होती पुरस्कार किसको मिला था, डॉक्टर सूर्यबाला को। लोहिया साहित्य सम्मान, ये 5 लाख रुपए का है, ये डॉक्टर राम कठिन को मिला है। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपए भगवान सिंह को। ठीक है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह मधुकर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, ये देवेंद्र दीपक को। ठीक है, भोपाल के, ध्यान रखिएगा। अवंतीबाई साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर सीतेश आलोक को मिला है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान जो है गुजरात के प्रांतीय राष्ट्रसभा प्रचार समिति को मिला है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये मोदी जी द्वारा अलीगढ़ में ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, और ये जो है उत्तर हाथरस जिले के मुरसान रियासत में है। ठीक है, ये मुरसात रियासत के राजा थे, ये चीज पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान, तो ये आपका 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित, है ना, वह मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर कदम जो है नामक अभियान चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, है ना, किसके लिए चलाया जा रहा है, गहन अति कुपोषित और मध्यम अति कुपोषित के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ठीक है, ये सेंटेंस में डाल सकता है। 16वां वार्षिक बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, 16वां वार्षिक बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जो है ये भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे आप नोबेल पुरस्कार मान सकते हैं, किसका, जीव विज्ञान का। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, और ये जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त से बचाने के लिए ये दिया जाता है। और शैलेंद्र सिंह जो है उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार जो है लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। और इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार जो है 5,01,000 रुपए की जो राशि है, ये लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और अन्य पुरस्कार जैसे महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार ये विशन लाल गौड़ जी को, महर्षि व्यास पुरस्कार कमला पांडे, महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्डेकर, है ना, इनको मिलने वाला है। आगरा और प्रयागराज में प्रौद्योगिक क्लस्टर, तो 9 अगस्त 2021 को ही केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा यूपी खत्म होता है ना, यूपी हमारा यहाँ पे खत्म होता है, यूपी से जो भी रिलेटेड करंट अफेयर थे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर
ज्वाइनिंग दिस सेशन। आगे हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे अपना करंट अफेयर से। यूपी हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, और भी यूपी हो गया। आपका फर्स्ट सेपरेट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया है, फोर्थ पार्ट जल्दी लाएंगे, बने रहिए सेशन में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।